हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक थ्रिल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका यूनिट 2 साथियों मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम पूर्ण प्रकाश है और आपको अनुपम सर पढ़ा रहे थे, तो खासकर मैं ये यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और आपको पता होगा आपका सीपीएम पार्ट का जो वीडियोज हैं, जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का आपका वीडियोज है, वो पहले से आपको एक अलग फोल्डर में करके अपलोड कर दिया गया है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेट था, बट टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, सब वही आपको पढ़ाना ही था, तो वो वीडियो वहाँ पे डाल दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और अब यहाँ पे जो बचता है आपका ये यूनिट 2 जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो यूनिट 2 है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करके, और दूसरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका जो प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम पार्ट एंड प्रोजेक्ट प्राइसिंग है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम यहाँ बात करने वाले प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले यहाँ पे देखिएगा, ये पहले बात होती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके पहले अपने जो आपका प्रोडक्शन लेआउट था, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो लेआउट होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आपने सारा कुछ देख लिया था वो यूनिट 2 में, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे करेंगे कि प्रोडक्शन जब प्लान करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फोरकास्टिंग टेक्निक्स। मतलब कि जब हम कोई चीज, कितना हमारे पास डिमांड है, कितना प्रोडक्शन करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पे आपके 2 मेथड है, एक आपका कैजुअल मेथड है, एक आपका टाइम सीरीज मेथड है, ठीक है। कैजुअल मेथड में आपका आता है लीनियर रिग्रेशन मेथड, और आपके टाइम सीरीज मेथड में आते हैं, टाइम सीरीज मॉडल में आता है आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड एंड सीजनैलिटी, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड को हम आगे करके बात करेंगे, ठीक है। सीजनैलिटी बात करेंगे, फिर एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग क्या होता है, मास्टर मटेरियल इक्विपमेंट प्लानिंग, एमआरपी एंड एमआरपी सेकंड, ये क्या है, सब चीज हम बात करेंगे, ठीक है। राउटिंग क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, प्रायोरिटी डिस्पैचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेआईटी या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, सारा चीज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देख एक करके यहाँ पे बात करते चलेंगे, कुछ चीज हम बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने होंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ तक तो पक्का आपको न्यूमेरिकल ही पढ़ने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, मैं यहाँ पे प्रायोरिटी डिस्पैचिंग में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा, शेड्यूलिंग में साथियों आपको यहाँ पे सीपीएम और जो पार्ट वाला पार्ट है यही आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे। और यहाँ पे राउटिंग और डिस्पैचिंग में शायद थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के आप मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप एग्जाम में जब जाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने तो कोई इशू ना आए। तो चलिए आज हम यहाँ पे बात करते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स का। और पहले नहीं, फोरकास्टिंग टेक्निक्स पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है और कंट्रोल्स क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है कंट्रोल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन प्लानिंग देखिएगा, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट्स में, क्या लिखते हैं, पीपीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, पीपीसी, ठीक है। कहीं पे आ जाएगा, मान लो एग्जाम में आपको डायरेक्ट पीपीसी भी बोल सकता है। पीपीसी क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है चीजों को प्लान करने का, कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का, और प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, किसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल मतलब साथियों ना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए हमारा वेस्ट चला जाएगा, हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी हमारा ज़्यादा वेस्टेज ना हो, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए मटेरियल के यूज करके। और यहाँ प्लानिंग कि क्या शेड्यूलिंग होगा, कितना एस्टिमेट्स आएगा, सारी चीज यहाँ पे प्लानिंग में बात हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बात करें देखिएगा, सो दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इफिशिएंटली, मतलब कि प्रभावी रूप से आपका जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होंगे। कैसे, आपको देखिए, राइट टाइम, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट कॉस्ट। तीनों चीज मैटर करते हैं कि हमको जिस टाइम पे जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्ट कर लें, ठीक है। जैसे अगर हमको पता है, अगर हम फोरकास्ट कर लिए कि इस हम एक विंटर क्लॉथ, हम विंटर प्रोडक्शन, विंटर के जो हमारे इक्विपमेंट है, मान लीजिए एक जो ब्लोवर होता है विंटर में काफी ज्यादा चलता है, तो ब्लोवर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, और हमें फोरकास्ट करना है कि इस विंटर में मेरा जो फोरकास्टिंग है, हमने जो अनुमान लगाया है, वो लगभग इस महीने में लगभग 2000 यूनिट हमारा ब्लोवर होगा, ठीक है, ब्लोवर हमारा सेल होगा। तो क्या करेंगे, वहां पे हम उस विंटर सीजन तक, उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके राइट टाइम पर हम क्या करेंगे, 2000 प्रोडक्शन करके ब्लोवर का उसको हम डिस्पैच भी तो करेंगे, तो वहां पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन द राइट क्वांटिटी, 2000 में हमारे पास राइट क्वांटिटी फोरकास्ट किए हैं, तो ना हमको फोरकास्ट करके जितना फोरकास्ट कर लिए उतना तुमको बना ही लेना है, एट द राइट कॉस्ट, और साथ में हमको सही कीमत पर हमको भेजना है, मतलब सही कीमत पर हमको प्रोडक्शन करना है उसकी, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उसको प्रीफर करें परचेज करने के लिए। और जब वो परचेज करेंगे तभी हमारा सेल होगा, जब हमारा सेल होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के ये आपको कंट्रोल करना होता है कि हम क्या करें,
जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे वो रिसेंटली हो, मतलब राइट टाइम पे हो और राइट क्वांटिटी में हो और राइट कॉस्ट पे हो। तीनों चीज आपको ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्लानिंग एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप प्लान करते हो ना, जब आप प्लान करते हो तो किस पे होते हो, आप सिर्फ एक कागज पे होते हो, किस तरह आते हो आप, कागज पे रहते हो। लेकिन जब आप ऑपरेशन पे जाते हो तो आप एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो। तो इसके बीच क्या होता है, दोनों में कभी कहीं वेरिएशन हो सकता है। जितना हमने प्लान किया था, जितना हमने कागज पे लिख दिया था, उतना तो हमको नहीं मिल रहा, उतना आउटपुट यहाँ पे हो सकता है ना मिले। जैसे कि क्या होता है कि हम तो चाहते हैं, हमने एग्जाम दे के आए, हमें पता है कि हमने 80 मार्क्स का कर डाला, हमने तो इमेजिनेशन किया, बट जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है तो उसको वो करना देता 50 मार्क, 50 नंबर दे रहा है, 60 नंबर दे रहा है, तो क्या हुआ, कम हो गया ना। तो ये चीज हो रहा है, हमारा प्लानिंग क्या, हमारा जो हमने कागज पे काम कर लिया था, मेरा डिजाइन ये होगा, मेरे उसमें ये फीचर्स होंगे, मेरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, ये फैसिलिटीज उस प्रोडक्ट में होंगे, बट एक्चुअल में क्या रहा है जब ऑपरेशन में जा रहा है तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ब्रिज का एज अ ब्रिज वर्क करता है, जब हम प्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक गैप होता है, ताकि एक ब्रिज होता है जो प्लानिंग और कंट्रोल को करके हम उसकी फिल करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू द डिजायरेबल आउटपुट प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया आपको प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आपने समझा ही था, प्रोडक्शन आपको फर्स्ट यूनिट में आपने समझ लिया था। प्रोडक्शन क्या है, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या आपका प्रोसेस है, जैसे हमने क्या किया, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, बनाना है हमको, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल से ले, आपको एक बनाना है, पेन ही बनाना है, ठीक है। पेन में आपको क्या लगेगा, कोई पेन मैन्युफैक्चर करना है तो आपको उसमें प्लास्टिक लगेगी जो आप पेन बनाते हो, उसमें आगे निप के लिए थोड़ा सा निप वाला पार्ट लगेगा, उसमें इंक लगेगा, ठीक है। तो अलग हमारे पास रॉ मटेरियल हो गए, वो हमने वो सिलेंडर नहीं बना था, ठीक है। पेन का हमारा क्या सिलेंड्रिकल शेप होता है, वो भी नहीं बना था, रॉ मटेरियल अपना प्लास्टिक अलग से ला के रखा हुआ था। बट इसको हम क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन कब होगा, जब प्रोडक्शन हमारा होगा, जब हमने क्या किया, जो हमारा प्लास्टिक रखा था उसको हमने क्या बनाया, ट्यूब बनाया, सिलेंड्रिकल प्रोसेस बनाया, उसको हालो बनाया जिसमें उसमें इंक भरी जाए, ठीक है। उसका जो निप पार्ट था उसको हमने मैन्युफैक्चर किया अलग से, उसको हमने इसमें लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्याही डाली, इंक डाला, फिर उसको मैंने क्या लॉक किया। तो ये पूरा अब क्या बना, एक पेन बना। वो पेन हमारा क्या है, एक फिनिश्ड गुड्स है, या फिर क्या हमारा है, डिजायरेबल आउटपुट है जो हमको चाहिए था। तो इस दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी आपके जॉब्स हुए, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा होंगे। तो इट इज नॉट सीरीज ऑफ सीक्वेंशियली ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे वर्ड आप समझ रहे हो, वर्ड क्या है, हमने बताया कि हम क्या बनाएंगे, जो प्लास्टिक रखी उसका हमने एक हॉलो ट्यूब बनाएंगे जिसमें इंक भरी जाएगी, तो वो क्या आपका ऑपरेशन हुआ, ट्यूब का बनाना, ठीक है। उसमें निब लगाना हुआ, एक ऑपरेशन हुआ। उसमें इंक फिल करना हुआ, क्या हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, एक्टिविटी हुई। तो ये हमारे क्या है, कई सारे यहाँ पे सीक्वेंशियली एक सीक्वेंस से हमारे पास क्या होंगे, ऑपरेशन होंगे, एक्टिविटी होगी, जिसको यहाँ पे डिजाइन टू क्रिएट द प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए, कस्टमर की जो डिमांड है उसको मीट कर पाए, और साथ में जो हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने एक्सपेक्ट किया है उसको वो फुलफिल कर पाए, उसको भर पाए, ठीक है। तो हर भी प्रोडक्ट का एक क्वालिटी होता है। आप मोबाइल आप खरीदने जाते हो तो आप चाहते हो ना, मुझे ये क्वालिटी मिले मोबाइल में, ये क्वालिटी एचडी वीडियो चले, एचडी कैमरा मिले, 200 मेगापिक्सल कैमरा मिले, 6000 mAh की बैटरी मिले, बाकी क्या है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको मोबाइल लेते हो तो आप देखते हो मैं उसे मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और बात जब क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है तो जो कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है हमको इस क्वालिटी पे फोन को प्रोड्यूस करना है, स्मार्टफोन को बनाना है, तो उसको ध्यान देती है जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तब, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन सी प्लानिंग प्रोडक्शन बात करें तो प्लानिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू द अंडरस्टैंड द वर्कप्लेस सिचुएशन बेटर। तो प्लानिंग की बात करें, देखिए प्रोडक्शन क्या है, प्लानिंग है, ठीक। प्रोडक्शन को हमने समझ लिया क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन है, और ये आपका वो प्रोसेस है जहां पे हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग में। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एक बैकबोन काम करता है जहां पे हमारा इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक निहित होता है, उसका एक बेस होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड दैट वर्कप्लेस सिचुएशन बेटर। तो हमारा जो वर्कप्लेस है, कैसे काम करना है, कैसे चीजों को मैन्युफैक्चर करना है, कौन सा रूट अपनाना है, कौन सा प्रोडक्शन मेथड होगा हमारा, कौन कौन से ऑपरेशन करने होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी,
कितना टाइम लगने वाला हर ऑपरेशन में, वो यहाँ पे बात होती है हमारी प्लानिंग में एस्टिमेट करके कर दी गई होती है। कमिटेड एक्यूरेट डिलीवरी शेड्यूल्स टू द कस्टमर, और ये भी कमिटमेंट होती है कि हमारा एक्यूरेट डिलीवरी मतलब जो हमारे फीचर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो उसका मेन पर्पज है, जो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने वाला, वो उसमें है कि नहीं, क्या वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर की नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे नहीं कर पा रहा, उसकी बात हो रही है कि हम वहां पे एक्यूरेटली हम कमिटेड हों कि कस्टमर को के शेड्यूल के हिसाब से उसके डिलीवरी से हम शेड्यूल्स को मैच कर पाए। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल की। हमने बात किया प्लानिंग की, हमने बात किया प्रोडक्शन की, हमने बात किया कंट्रोल की बात कर रहे थे। कंट्रोल क्या है देखिएगा, हमेशा देखिएगा आप हमेशा अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते होंगे। ठीक है, हालांकि आपको भेज दिया पढ़ने के लिए, हालांकि तब भी आप मम्मी पापा या कोई गार्जियन होंगे जो आप कंट्रोल करते होंगे, या फिर कहीं कहीं बीच बीच में आपका मशविरा या राय लेते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है क्या हमने जो प्रोडक्शन जो हम आपको पढ़ाने के लिए भेजे, क्या वो सही ट्रैक पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो सेम केस हमारा यहाँ पे होता है कंट्रोल में। ठीक है, जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे जॉब्स हैं, कई सारे ऑपरेशन है, मतलब अलग अलग जगह पे हमारे पास जॉब्स चल रहे हैं, तो क्या हर पॉइंट पे क्या वो सही प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे ट्यूब बनाना है पेन का, तो क्या वो सही से बन रहा है नहीं, उसका डायमीटर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, उसका अंदर का जो हॉलो है, हॉलोनेस है, क्या वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, वो सारी चीज हर प्रोडक्शन पे हम क्या करें, उसको ट्रैक करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे और उसको निर्देश देंगे। मतलब निर्देश मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई एरर आ रहा है तो उसको हम फिर से उसको करेक्ट करेंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रोडक्शन कंट्रोल इज द प्रोसेस मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज सो दैट एक्चुअल आउटपुट मैचेस द प्लांट प्रोडक्शन। तो हमने जो यहाँ पे प्लांट किया था कि हमको इस टाइप का इतने डायमीटर का पेन चाहिए, उसकी निप 0.5 mm होनी चाहिए। ठीक है, उसमें स्याही की ये क्वालिटी होनी चाहिए, इंक की ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या हमने जो प्लान किया था, क्या वो हमारा जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ फाइनल बन करके, क्या वो मैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बात होती है यहाँ पे किसमें, प्रोडक्शन कंट्रोल में। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इंश्योर द प्रोडक्शन टारगेट। जैसे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। तो हमारी जो टारगेट है कितने क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है, कितने टाइम में हमको एक पेन को प्रोड्यूस करना है, किसी और प्रोडक्ट को कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, आर अचीव्ड विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। और साथ में हमारे पास जो रिसोर्स है उसका वेस्टेज भी कम से कम हो। वेस्टेज कम से कम होना मतलब क्या है कि हम अधिक से अधिक इफिशियंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा वेस्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। देखिएगा आगे। ठीक है, ये बात हमारी बात हुई। अब यहाँ पे देखिएगा क्यों हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल क्यों जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इवन विथ परफेक्ट प्लानिंग, हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है, तब भी हम क्या करेंगे, 100% एक्यूरेसी को अचीव तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हो सकता है बीच में कहीं आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी मशीन है या इक्विपमेंट है वो ब्रेक डाउन हो गए, वो बंद हो गए, बीच में करना स्टार्ट होना। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। सडन चेंजेस इन कस्टमर डिमांड्स एंड रश ऑर्डर्स। ठीक है, हमारा क्या हुआ कि जो डिमांड्स के जो कस्टमर के डिमांड्स है वो चेंज हो गए। ठीक है, अचानक हम बना रहे थे 100 पीस का टारगेट लिए थे, उन्होंने कर दिया 300 पीस हमको चाहिए। ठीक है, तो 300 पीस पीस या यूनिट बोले तो क्या हुआ, हमको डायरेक्ट चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसकी स्पीड बढ़ाना है, या फिर टाइम्स को हमको क्या करना है, जो ऑपरेशन में पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने ऑपरेशन जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। जब स्पीड बढ़ गया तो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी थोड़ी बहुत। या फिर क्या हो गया, वर्कर अब्सेंटिज्म, जो हमारे पास उस जॉब पर जो वर्क करने वाला वर्कर था वो वहां पे क्या है, अब्सेंट है, और हमने नया वर्कर उस पर रखा है, वो उसके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है, उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है प्रोडक्शन करने की। ठीक है, ये मशीन को हैंडल करने की, मशीन को ऑपरेट करने की, इन सब का कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग जो हमारी होती है उससे हम 100% उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता है। इसलिए हमको कंट्रोल करने की जरूरत होती है हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे हमको करनी पड़ेगी, कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। हर जगह हमको ट्रैक करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको मॉनिटर करने के साथ उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते रहेंगे हम अपने प्लान से, जो हमारा स्टैंडर्ड था और जो एक्चुअल बन रहा है, ताकि कहीं से भी थोड़ा सा हमारा डिफरेंस हो तो उसको हम क्या कर पाएं, उसको मैच कर पाएं और सही से प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर पाएं। ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएं। तो यहाँ पे समझ पाएंगे प्रोडक्शन प्लानिंग है। ठीक है, ये आपकी एक सड़क है, क्या बन रही है, एक सड़क बना लेते हो। जो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, जब आप कागज सारी चीज प्लान करते हो, तो आपने एक सड़क बना ली कि हमको कब कहाँ कैसे जाना है। ठीक है, हमको रोड मैप बनाओगे, व्हाट टू हमें क्या करना है, व्हेन और हाउ। ठीक है, अपने प्लानिंग करते समय क्या किया आपने, ये तैयार किया, एक रोड मैप तैयार किया कि हमें क्या करना है, कब करना है और उसको कैसे करना है।
बट हमने जब प्रोडक्शन कंट्रोल की बात किया तो यहाँ पे एज अ ट्रैफिक पुलिस ये वर्क करता है, मतलब कि इंश्योर करता है कि जो हमारा प्लान हमने बनाया हुआ है वो अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है, वो सही जगह है, मतलब सही से करेक्ट है, और करेक्टिंग व्हेन डेविएशन अगर कोई गलत अगर कोई जॉब या कोई प्रोडक्शन गलत हो रहा है, कहीं पे अलग टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम करेंगे, उसको सही करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का यही काम होता है ना कि यदि आप जा रहे हो सही रेट पे ट्रैफिक पे, ठीक है, सही लेन पे जा रहे हो, तो उसको रोकना जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा लेन इधर उधर किया, आपने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, तो क्या करेगा, वो आपको करेक्ट करेगा या आपको फाइन डालेगा। ठीक है, तो करेक्ट करने के लिए वहां पर कौन खड़ा हुआ है, आपका ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कौन है, आपका प्रोडक्शन कंट्रोल है। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग वो क्या है, एज ए रोड मैप तैयार होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इस प्रकार से दोनों आप समझ पाओगे प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के, वो आप समझ लीजिएगा क्यों जरूरी है। अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल कर रहे हैं, पीपीसी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहला आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे कौन से आते हैं, यहाँ पे अभी हम आगे बात करेंगे 4M की, तो आपके हो जाएंगे मनी, ठीक है, मनी हो गया, मैन हो गया, मशीन हो गया, और आप हो जाएगा मेथड। ठीक है, ये जो 4M है ना, इसको हम आसानी से इसको हम क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव यूटिलाइज करना होगा, अच्छी तरह से हम इसको अपने काम में ले पाएंगे, ताकि यहाँ पे सभी का वेस्टेज ना हो। मनी का वेस्ट होगा तब भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मेन का मेन क्या क्या होगा, अगर मेन को हम सही से यूज नहीं कर पा रहे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे आपका क्या होगा, मेन आपके ज्यादा होंगे और वहां पे वेस्ट होता रहेगा। उनकी जो एफिशिएंसी है, जो उनकी एनर्जी है, जो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो वो नहीं बढ़ा पाओगे। मशीन यदि ब्रेक डाउन होगी तो आपका आइडियल टाइम बढ़ जाएगा, आइडियल टाइम बढ़ जाएगा मतलब अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं कर पा रहे। मेथड हमारा अगर सही नहीं रहेगा, इनएप्रोप्रिएट रहेगा, तब भी आप सही से क्या कर पाओगे, सही से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो इन सभी का जब हम पीपीसी करते हैं तो इनका मेन एम होता है कि हम उनको अच्छी तरह से, हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए। स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, हमारा जो फ्लो है प्रोडक्शन का वो लगातार बना रहे, ठीक, कहीं पे रुके नहीं। अगर रुका तो समझ लीजिए आप जो हमारा मशीन है वो ब्रेक डाउन हो गया, हमारा जो फ्लो है वो खत्म हो गया। एस्टिमेट द रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्स हैं ये कितने नंबर में, कितने क्वांटिटी में हमारे पास यूज होने वाले हैं, उनको एस्टिमेट करना होता है। यहाँ पे इंश्योर्स ऑप्टिमम इन्वेंट्री, मतलब कि अगर हम बात करें मेन जो हमारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उसको भी हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे मटेरियल की, हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो सही समय पे बना रहे, हमको ज्यादा स्टोरेज ना करनी पड़े, और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट बन जाए तो हमको ज्यादा इन्वेंट्री ना रखनी पड़े कि हम जल्दी से उसको सप्लाई कर दें। ठीक है, ये बात होती है। और साथ में अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारे जो अलग अलग जॉब्स हैं, ठीक है, अलग अलग जॉब्स, अलग अलग प्रोडक्शन जो हमारी यूनिट है, इस पे ज्यादा टाइम तक हमारा प्रोडक्ट ना रुके, ठीक है, हमारा जो जॉब हो ज्यादा टाइम ना लगे। जैसे हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे काम खत्म होता है तुरंत वो आगे मूव कर जाए। यहाँ पे हमारे पास हर एक किसी एक यूनिट पे हमारा ज्यादा टाइम तक जॉब को ना रोक के रखे, यहाँ पे ये बात हो जाएगी आपकी। कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनकी जो एक्टिविटी है वो अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट करें, अच्छी तरह से अलग अलग करके एक साथ कोऑर्डिनेट करें, ताकि हम इसको आसानी से फ्लो को बनाए रखें। एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा आप कोई कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कहीं पे बैटरी मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं पे इंजन मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे टायर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे आपका कार असेंबली हो रही है। तो सभी को एक साथ काम करना होगा, सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना होगा, ताकि अच्छे नंबर में अच्छे प्रोडक्शन के साथ हमारी कार की प्रोडक्शन हो पाए और हमारा प्रोडक्शन स्पीड बढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो जाएगी। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने इसको बता दिया, इस हमारा मेन रिसोर्स यहाँ पे होता है, यही बात हुई, हम क्या करें, रॉ मटेरियल को, वेस्टेज को कम से कम रखें। इंप्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी, हमने यही बात की यहाँ पे कि हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव कर पाए। एक पर्सन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को हम उसको यूज कर पाए, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम टारगेट उसको हम अपने प्रोडक्ट के साथ अलाइन कर पाएं और उसको हम अच्छी तरह से यूज कर पाएं। ठीक है, हमारे पास 8 ही घंटे हैं और मुझसे 6 ही घंटे काम ले पा रहे हैं, तो कैसे हम कोशिश करें कि 8 से 8 घंटे हम फुल टाइम ले पाएं और उसको हम खाली ना बैठने दें, और साथ में उसकी भी हेल्थ को, उसके भी मेंटल को, उसको भी हम ध्यान रखें। ठीक है, हेल्थ टू कैप्चर द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे होगी जो मार्केट होगी आपकी किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको भी कैप्चर करने में आसानी होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पीपीसी अच्छी तरह से यूज करें, हमारा जो कॉस्ट होगा वो कम से कम हो सकता है और हम मार्केट में ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे। एज पर द प्राइस हो सकता है, एज पर द क्वालिटी हो सकता है, और सारी चीजें वहां पे बात होंगी। प्रोवाइड अ बेटर वर्क इन्वायरमेंट, जब आप इसको यूज करो तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम क्या कर पाए कि जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें,
यहाँ पे इसका बात हो गई, यहाँ पे फैसिलिटेट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल की। जब हम कंट्रोल करते हैं सिर्फ कंट्रोल, तो हम हमेशा ध्यान देते रहे हमारा जो क्वालिटी है हमेशा इंप्रूव होती रहे, कहीं पे डाउन ना हो। तो यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे फैसिलिटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिजल्ट इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे देंगे कस्टमर को तो उसका सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ेगा। तो इसका हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, और साथ हमारे पास हमारा क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट को हमारा कम से कम रखना। क्योंकि अगर हम आप पढ़ोगे आगे ब्रेक इवन एनालिसिस, यदि कहीं पे चैप्टर में पढ़े होगे तो हमारी बात होती है, वहां पे बात की होती है कि एक फिक्स कॉस्ट तो लगती है आपको, अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तब भी आपको एक टोटल कॉस्ट देनी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ यूनिट, हम वहां पे बात होती है आपकी प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की। ठीक है, और हम अगर हम उस पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट से हम कम अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम लॉस में रहेंगे। अगर हम उससे ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके हम प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आप कमाना स्टार्ट करोगे। तो जो पॉइंट होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट हमको निकालना पड़ता है ताकि हम कॉस्ट को भी इंक्रीज, जब हमारा प्रॉफिट होने लगेगा, हम उस प्रोडक्शन रेट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, तब हमारा जब प्रॉफिट होने लगेगा तब हमको पता होगा, क्योंकि हो सकता है हमको प्रॉफिट कम चाहिए, फिर हमको प्रॉफिट कम जरूरत पड़े, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे और मार्केट में ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज वहां पे बात होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पीपीसी का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, वो इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद रीड करिएगा, बाकी आपको सारी चीजें रटा जाएंगी। ठीक है, क्या क्या हमारे पास फंक्शंस है, या बोल सकते हैं इसको क्या क्या हमारे पास स्टेप्स है हमारे पास पीपीसी में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमारे पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सेम चीज हमारा जो स्टेप वाइज है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला हमारा क्या आ जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग मतलब बता दिया कौन कौन से रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स मैंने बात किया था, रिसोर्स को मैंने बताया था अभी, आपका जो हो सकता है मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गए, ठीक है, मनी हो गया। तो इन सोर्सों को, इन रिसोर्स, इन संसाधनों को सही तरह से प्लान करके यूज करना। तो डिसाइडिंग द व्हाट रिसोर्स मतलब मेन, मशीन, मटेरियल, मनी कहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, किन अमाउंट में रिक्वायर्ड है, किस टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे चीज हमको करना, उसको डिसाइड करना। इंश्योर अवेलेबिलिटी बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। और हम यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम प्रोडक्शन को कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ये उतने अमाउंट में, जितना अमाउंट हमको चाहिए उतने अमाउंट में क्या हूँ हमारे वहां पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, हम घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने से पहले हम देखते हैं ना कितना सरिये लगे, कितने कंक्रीट लगे, कितनी हमारे पास ब्रिक्स लगेंगी, कितना हमारे पास पानी लगेगा, ठीक, कितने लेबर लगेंगे, कौन सी मशीन लगेगी, कितने टाइम में आपके इक्विपमेंट तसले जो हमारे होते हैं, हाँ, जो मशीन फावड़े कितने लगेंगे, सब चीज हम कंट्रोल करते हैं ना। और जब जिस दिन आपका प्रोडक्शन, जिस दिन आप काम में लगाते हैं, उस दिन पहले कोशिश करते हो, सारी कोशिश नहीं, उसको अवेलेबल होना साइड पे जरूरी होता है। तो सेम चीज जब हमारा प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, जब हमारा प्रोडक्शन होने वाला है, अगर हम मैकेनिकल के टर्म बात करें, जब यहाँ पे ऑपरेशन होने वाले होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन होगा, अलग अलग जॉब हमारा क्या होगा, मूव होगा, ठीक है, जॉब मूव होता चला जाएगा। तो जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले हमको कितने मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने कौन सी मशीन चाहिए, कौन सी, और कितने मैन होने चाहिए, कि यहाँ पे एक जॉब पे कितने लोग लगेंगे, सब चीज वहां पे निर्धारित होना होगा, और उसके पहले वो अवेलेबल हो वहां पे। ठीक है, ड्राउटिंग बात होती है यहाँ पे, रूटिंग की। डिसाइडिंग द पाथ और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट मटेरियल मस्ट टू फॉलो। अगर हम यहाँ मटेरियल को छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ रॉ मटेरियल हमने क्या किया, यहाँ पे उतारा जॉब के लिए, तो कौन सा पाथ फॉलो होना है, कि पहले हम वेल्डिंग करेंगे, उसका पहले असेंबली करेंगे, पहले उसको टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसका पाथ फॉलो होता है, जिसको आपने लेआउट में समझा है। ठीक है, जब प्रोडक्शन लेआउट पढ़ा आपने, तो वहाँ पे देखिए कई सारे पाथ आपने पढ़ा था, तो वही पाथ को यहाँ पे करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस रूट, मतलब कि किस पाथ से हमको जाना है, किस पाथ से हमको जाना है। जैसे एग्जाम्पल, हमने रॉ मटेरियल को हमने लिया, पहले उसको हमने क्या किया, कटिंग के लिए भेजा, कटिंग के बाद हमने उसको वेल्डिंग किया, वेल्डिंग के बाद हमने उसको असेंबली में लिया, असेंबली के बाद उसको पेंटिंग किया, पेंटिंग के बाद आपको पैकेजिंग में लाया। ठीक है, पैकेजिंग में लाया, ये बात है। आप समझ सकते हो, जैसे इसको हम बोल सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपको खिड़की बनानी थी, ठीक, आपको क्या बनानी थी, खिड़की बनानी थी, घर के लिए खिड़की बनानी थी। आप खिड़की, एक इंडस्ट्री हो, आप यहाँ खिड़की बनाते हो, विंडो बनाते हो, तो क्या करोगे, आपके पास क्या होगी, स्टील्स आएंगी। स्टील क्या होंगी, आपके ऐसे फ्लैट बार्स में होंगी, ठीक है, लंबी लंबी होंगी, ठीक है। तो क्या करो, उसको कट कर लिया आपने, कट करके जो डिजायर्ड आपका डायमेंशन, डिजायर्ड आपने क्या किया, डिजायर्ड डायमेंशन पे आपने उसको क्या किया, कट किया। कट करने के बाद क्या किया, उसने जो आपको शेप चाहिए उस शेप में अपने वेल्डिंग किया, वेल्डिंग करने के बाद उसके अलग अलग पार्ट्स है उसको असेंबली किया। मान लीजिए आपको यहाँ कोई डिजाइन लगानी थी, उसको असेंबल किया, यहाँ पे आपको कब्जे लगाने थे, हिंज लगाने थे, उसको आपने किया, यहाँ पे आपको लॉक लगाना था, उसको आपने क्या किया, उसको आपने क्या किया, वहां पे कब्जा लगाया, हिंज लगाया और साथ में लॉक लगाया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, आपका असेंबली हुआ। फिर आप क्या करोगे, इसको पेंट करोगे ताकि एक बढ़िया से शाइनिंग कलर आ जाए। फिर आप क्या करोगे, इसको पैक करके क्या करोगे, आप इसको बाहर सप्लाई करोगे कस्टमर तक। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो रूट फॉलो हुआ ना,
कब क्या होने वाला है वो हमारा बताता है, क्या रूटिंग डिसाइड करते हैं हम यहाँ पे। फिर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट करते हैं, क्या क्या एस्टिमेट करते हैं देखिएगा, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट करेंगे कितना हर ऑपरेशन में, ठीक है, हर ऑपरेशन में कितना टाइम लगने वाला है। यदि हमारे पास कटिंग हो रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा और क्या रिसोर्सेस होने वाली है। एक आदमी से हो जाएगा, दो आदमी से हो जाएगा, या दो आदमी एक मशीन लगेंगी, या एक आदमी दो मशीन लगेगा, जितना भी होगा वहां पे कटिंग में बात होगी। वेल्डिंग में सेम चीज बात होगी, असेंबली, पेंटिंग, पैकेजिंग में सारे चीज हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे क्या होगा, यहाँ देखिएगा हेल्थ इन बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ से हम बजट और कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे कि यहाँ पे अगर हमको लगता है कि हम लोग ज्यादा टाइम, ज्यादा यहाँ पे मैन अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा लोग लगा रहे हैं किसी ऑपरेशन पे या असेंबली पे ज्यादा हमने लगा दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए और हमने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। फिर आती है शेड्यूलिंग, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेटिंग होने क्या किया, सिर्फ एस्टिमेट किया, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। बट यहाँ शेड्यूलिंग बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं कि किस ऑपरेशन में, किस प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिक्सिंग द टाइम टेबल फॉर द प्रोडक्शन, डिसाइडिंग व्हेन ईच ऑपरेशन शुड स्टार्ट एंड फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप शेड्यूल करोगे तो जहाँ पे सारे ऑपरेशन होंगे, जब जॉब्स लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब जॉब्स लगेंगे तो इस पे कौन सा ऑपरेशन कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, कितने टाइम तक चलेगा। यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट लग सकता है, यहाँ पे 1 मिनट लग सकता है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो, इसको हम शेड्यूल करेंगे हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम सारी चीजें यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, फिर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को छोड़ेंगे ताकि हमारा स्पीड बना रहे। आप कभी देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप वीडियो देखते हो कि रोबोट हमारा खच 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 काम करते रहते हैं ना, क्यों करते रहते हैं, उनको सब टाइम डिसाइड है, उस टाइम में हमको ये चीज पार्ट कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद देखिएगा डिस्पैच आता है, हमने ये सारी चीज कर लिया, अभी हमने यहाँ पे मटेरियल को भेजा नहीं, उसके पहले सारी चीज काम है, हमने बता रखा, अभी हमने भैया बताया कि यहाँ पे सारी चीज होती हैं, बट हमने अभी तक इसको यहाँ पे भेजा नहीं है। अब यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, ठीक है, डिस्पैच करेंगे अपना मटेरियल को, अब हम यहाँ पे छोड़ेंगे, अब एक्चुअल आपका बात आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्चुअल आएगा, तो अब यहाँ पे होगा क्या, गिविंग द ऑर्डर टू स्टार्ट प्रोडक्शन एज पर शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया, जो हमने रूट डिसाइड किया, जो हमने टाइम एस्टिमेट सब डिसाइड किया था, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम डिस्पैच करेंगे, हम जॉब को छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जो 4 जॉब है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम स्पेशल रॉ मटेरियल डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब रॉ मटेरियल डालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जो ऑपरेशन करना है, ठीक है, उसको वेल्डिंग, कटिंग जो भी करना है, कटिंग करेगा पहले ना, कटिंग करे, कटिंग होगा, फिर आपकी वेल्डिंग होगी यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो हमने पहले से यहाँ तक प्लान किया था, प्लान करने के बाद हम यहाँ पे क्या आएगा, हम उसको डिस्पैच कर दिए। अब इसके बाद आपका कंट्रोल ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इन्वॉल्व इश्यूइंग जॉब कॉर्ड्स, इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे जॉब कॉर्ड्स हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शन देना हो गया, फिर जो मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, इश्यू कर देंगे, उसको हम लाइन पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्पैच हो गया। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्पैच के बाद हमारा आएगा यहाँ पे, डिस्पैच के बाद आपका आएगा इंस्पेक्टिंग। अब यहाँ से आप कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, हमने रॉ मटेरियल को छोड़ दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब हम यहाँ से उसको कंट्रोल करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या हमने जो डाला है, क्या वो उसका सही रूट जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया क्या वो सही है कि नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम उसको इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इंस्पेक्ट मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या इंस्पेक्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से हैपन हो रहा है नहीं, हमारा जो हमारा क्वालिटी हमने डिसाइड किया था क्या उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको बीच में चेक करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे, और यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे उसकी मेजरमेंट लेंगे या क्वालिटी को चेक करते रहेंगे टाइम टाइम से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट क्या करना है हमारा, जो एक्चुअल में था और जो हम यहाँ पे जो हमने एक्चुअल में मिल रहा है और जो हमने प्लान किया था टारगेट साथ, क्या उसके साथ हमारा एक्चुअल में मीट कर पा नहीं कर पा रहा, उसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर उनके बीच कोई गैप्स आता है, कोई वेरिएशन आता है, कोई डिले आ रहा है टाइम में, या कोई वेस्टेज हो रही है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके हम फिर से प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ गया अगला फीडबैक टू रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे, उसको हम प्लान करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो वेस्टेज हो रहा है, जो हमारा डिले हो रहा है, जो गैप आ रहा है क्वालिटी और एक्चुअल में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, उसको हम हटा पाए, ठीक है, गैप को कम कर पाए। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। तो बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन एंड इंस्पेक्शन एडजस्टमेंट आर मेड इन फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग हम क्या करेंगे, इसको फिर से एडजस्टमेंट करेंगे जो हमारे पास इंस्पेक्शन आया था उसके लिए, ठीक है। एंड दिस मेक्स द प्रोसेस कंटिन्यूअस साइकिल, अभी हमारा चलता रहेगा। अगर बीच में हमको लगता है कि अभी भी हमारे पास गैप ज्यादा है, तो फिर इसको कम करना, फिर हम क्या करेंगे, फिर से प्लान कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट चीजें ना आ पाए, जब तक हम ऑप्टिमम एनर्जी, ऑप्टिमम एफिशिएंसी ना यूज कर पाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी कर पाए, और ऑप्टिमम रॉ मटेरियल को हम यूज करके हम चीजों को प्रोडक्शन ना कर पाए। हमारे पास जो हमारा कॉस्ट है, हमने
ऑप्टिमम कॉस्ट तक ना पहुंच पाए, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट तक, तो हम सारी चीजें करते रहेंगे। तो पहला हमारा क्या स्टार्ट क्या हुआ था, रिसोर्स प्लानिंग से, फिर हमने क्या किया, राउटिंग डिसाइड किया, फिर हमने इसको एस्टिमेट किया, फिर आपका शेड्यूल हुआ। तो यहाँ पे साथियों हो सकता है पहले आप शेड्यूल करो फिर एस्टिमेट करो, एस्टिमेट शेड्यूल दोनों एक वाइस वर्सा चल जाती है। फिर आपका यहाँ पे क्या किया, शेड्यूल के बाद आपने डिस्पैच किया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के बाद आपका यहाँ पे इंस्पेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, हट के यहाँ पे आपका इंस्पेक्टिंग आएगा, फिर आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट करने के बाद आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे फीडबैक दोगे रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो आइए हम एक डायग्राम और देखते हैं, यहाँ पे सारी चीज समझ में आने वाली है कि कहाँ से आपका प्लानिंग होती है, कहाँ से आपकी कंट्रोलिंग होती है। तो प्री प्लानिंग में आता है आपका माइक्रो लेवल के बारे में, बड़े बड़े बात करते हैं यहाँ पे प्री प्लानिंग में। तो यहाँ का प्रोडक्ट डिजाइन आता है, प्रोसेस डिजाइन हो गया, आपका फ्लो डिजाइन हो गया, और फोरकास्टिंग डिमांड हो गया, और वर्क स्टेशन डिजाइन हो गया। तो आपके मैक्रो लेवल के हैं, बड़े लाइन के, पहले हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने बड़े बड़े ऊपर से हमने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। फिर हमारा आता है प्लानिंग की बात आती है, ये हमारा आता है माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे। तो यहाँ हमने प्लानिंग रिसोर्स हमारे जो है मेन मशीन मटेरियल और मेथड्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे क्या प्लानिंग में आते हैं। फिर हमने जब प्लानिंग रिसोर्स किया, फिर हमने क्या किया, प्रोसेस को प्लान किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं राउटिंग की। तो हमने क्या किया, रिसोर्स को प्लान किया, तो हमने यहाँ पे प्रोसेस को प्लान किया, तो हमारे यहाँ राउटिंग में, फिर राउटिंग बाद हमने क्या किया, शेड्यूल किया, शेड्यूल बाद हमने एस्टिमेट किया। तो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल को हमने जॉब पर नहीं छोड़ा था, हमारे क्या है, प्लानिंग पे है। बट अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे इसको डिस्पैच करेंगे जो ऑपरेशन होने वाले हैं रॉ मटेरियल की, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कटिंग, वेल्डिंग, असेंबली सब कुछ होगा, तो अब यहाँ पे हमने डिस्पैच कर दिया। अब यहाँ से हमारा कौन से स्टार्ट होगा, कंट्रोल स्टार्ट होगा। जब हमारा डिस्पैच होगा तो हम पे जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेडिटिंग करेंगे, वहीं पे एक्सपेंशन होगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा और हमारा एक्चुअल होगा, ठीक। उसके बाद कंपेयर करेंगे, यदि कोई भी फीडबैक आता है, कोई हमारा वेरिएशन आता है, कोई भी वेरिएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से हर जगह पे हमारा जो प्लानिंग था उसको भी हम रिवाइज करेंगे, फिर हमारा जो प्री प्लानिंग था उसको भी हम रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो इवैल्यूएशन में हमारा जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, आपके स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए, तब हम मानेंगे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर लिए हैं। जितना हमारा एफिशिएंसी था हम उसको पूरा हम कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमने बात किया, सिर्फ आपके यहाँ पे हमने सिर्फ यही बात किया प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता क्या है। अगली बार से हम बात करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग की बात करेंगे, कि फोरकास्ट को डिमांड को कैसे फोरकास्ट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। उसमें कम से कम आपके 3 से 4 लेक्चर जाएंगे डिमांड फोरकास्टिंग में, एक वीडियो में छोटे वीडियोज में आपको बताता चलूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।